लग्जरी को छोड़ दो जिंदगी में। अब लग्जरी का छोड़ने का मतलब ये नहीं कि यहां से पैदल चले गए हैदराबाद कि साहब लग्जरी छोड़ना है। किसी भी चीज को अप्लाइड रखना है, प्रैक्टिकल। जितना लग्जरी छोड़ोगे उतना अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। लग्जरी से बचो। देखो कितना आसान है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की। कोई तुमसे पूछे कि यार ये सब कैसे पैदा होता है, तुम कहोगे क्लैश। किसके बीच में? न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर के बीच में। ये न्यू ऑर्डर कैसे पैदा हुआ? रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। सब क्लियर, पूरी पिक्चर तुम्हें क्लियर है। नॉर्थ कोरिया भिखमंगा क्यों है? सर वहां नालंदा नहीं है, तक्षशिला नहीं है सर, वहां एप्पल नहीं है सर, भिखमंगा तो होना ही है सर। देखो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। यह है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब तुम्हारी समझ का विकास। मेरा एक प्रोग्राम चलता है सुबह 5 बजे 6 बजे अवधोजा ऐप पे। मैं मेडिटेशन कराता हूं सुबह, 2 टाइम कराता हूं। एक टाइम फ्री कराता हूं पर वो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, रात में 8 बजे। अवधोजा ऐप पे, और एक सुबह 6 से 8। उसमें 3 काम होता है, एक योग होता है, एक ध्यान होता है, और एक कोई किताब उठाता हूं मैं, कोई भी, कोई नॉवेल उठा ली, तुमसे बोल दिया तुम भी उठा लो, तो उसका एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे कि इस चैप्टर में स्टोरी का मतलब क्या है मेन कंटेंट स्टोरी का। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे नॉवेल दे दिया तुमको गोदान, प्रेमचंद की बड़ी फेमस नॉवेल है, और उसमें पहला चैप्टर में पूछेंगे कि बताओ स्टोरी का कंटेंट क्या है, और तुमको बताएंगे देखो स्टोरी का सबसे पहले चैप्टर का ये कंटेंट है, ये जिस्ट है उसका। तो अगर तुम वो नहीं सोच पाए हो तो फिर से पढ़ के सोचोगे। एंड नॉवेल इज इजी टू डाइजेस्ट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारा जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो डेवलप होगी।